इस रूप में उन्होंने जो प्रवचन दिया था, क्या अगर मानक है तो उस मानक के आधार में वो आते हैं कि नहीं आते हैं? हम लोग इज्जत करते हैं, बिहार के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन मुख्यमंत्री अपने जिद पर लोकतंत्र में वोट के आधार पर चयन होता है संचालन करने वाला, सत्ता चलाने वाला। ये कोई ये समझ ले कि हमारी ये जागीर बन गई है। आदरणीय लालू प्रसाद जी के खिलाफ सदन के अंदर में चारा चोर तक कहा गया, उसको दिया जाता है, लेकिन आचार समिति का रिपोर्ट सदन के अंदर में, सदन के पटल पर जब ले किया गया, बावजूद भी उनको बोलने का मौका नहीं दिया गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, आरजेडी के एमएलसी सुनील सिंह की विधान परिषद की सदस्यता समाप्त कर दी गई है। विधान परिषद की आचार समिति ने यह फैसला कर लिया है। इस फैसले का ऐलान विधान परिषद की आचार समिति की तरफ से किया गया है। आरजेडी के एमएलसी जो लालू परिवार के बेहद खास रहे और उनकी विधान परिषद की सदस्यता चली गई। बिहार के राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा भी खूब है कि नीतीश कुमार के खिलाफ मुखर रहा करते थे, तब भी मुखर रहा करते थे जब नीतीश कुमार आरजेडी के साथ थे। नीतीश कुमार के खिलाफ एक तरह से उन्होंने मोर्चा खोल रखा था और नीतीश से भिड़ने की कीमत सुनील सिंह को चुकानी पड़ी है। आज इस मामले को लेकर आरजेडी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बात आरजेडी की तरफ से कही गई है उसका लब्बो-लुआब यही है कि इस मामले को यूं ही छोड़ना नहीं चाहती आरजेडी, यूं ही नहीं जाने देना चाहती और आरजेडी ने एक तरह से नीतीश कुमार से आर पार की लड़ाई का मूड बना लिया है। आरजेडी ने भी नीतीश कुमार के खिलाफ खुलकर अब मोर्चा खोल दिया है। कई तरह के आरोप लगाए हैं। यह भी कहा है कि पुरस्कृत किया गया उन लोगों को जिन्होंने सुनील सिंह की सदस्यता समाप्त कराने में भूमिका निभाई। देवेश चंद्र ठाकुर जो विधान परिषद के तत्कालीन सभापति थे, उनको सीतामढ़ी से सांसद का टिकट दिया गया, MP का टिकट दिया गया। दूसरी तरफ अवधेश नारायण सिंह, उनको विधान परिषद का मौजूदा सभापति बनाया गया है और लगातार नीतीश कुमार के अड़ियल रवैये की तरफ से इस तरह का फैसला लिया गया है। ये लोकतंत्र की हत्या है। आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह ने क्या कहा है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जरा सुनिए। उसको दिया जाता है, लेकिन आचार समिति का रिपोर्ट सदन के अंदर में, सदन के पटल पर जब ले किया गया, बावजूद भी उनको बोलने का मौका नहीं दिया गया। मैं अगर यही मानक है तो सत्ता प्रतिष्ठानों ने दिनादृष्टि डकैती की, राष्ट्रीय जनता दल के विधायकों को बलात् डरा धमका करके, लालच और लोभ दे करके नियम के विरुद्ध सत्ता पक्ष में बैठा लिया। पार्टी द्वारा लिखित शिकायत करने के बावजूद भी अभी तक स्पीकर ने उस पर कार्रवाई नहीं की। लोकतंत्र में बोली से चलती है, विचारों से चलती है, विमर्श से चलता है लोकतंत्र। लोकतंत्र तानाशाह से नहीं चलता है। सुनील सिंह क्षत्रिय अंश हैं, ये बात नहीं भूलनी चाहिए। और क्षत्रिय अंश जो अपने कर्तव्य परायण होते हैं, वो मिथ्या आरोप पर कभी झुकते नहीं हैं। और ऐसा नहीं कि जिस अंश से उत्पन्न है क्षत्रिय समाज से, हमारे साथी बगल में पूरे देश का, पूरे राज्य का क्षत्रिय समाज इसे गंभीरता से चुनौतीपूर्ण लिया है। आप किसी को, निर्वाचित सदस्य को यूं ही आप सत्ता समाप्त कर दोगे अपने जिद के आगे? अगर यह आधार है तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने सदन को कई बार शर्मसार किया। भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहते हैं, देश के प्रधानमंत्री जी ने मध्य प्रदेश से जीतन राम मांझी जी को तुम तड़ाका तक कहा। मर्माहत की बात प्रधानमंत्री ने की। महिलाओं के बारे में ऐसे शब्द जो सामान्य जीवन में रहने वाला व्यक्ति कभी उस प्लेटफॉर्म पर अपने ही व्यक्ति इस संदर्भ में नहीं कर सकता है, जिसे मानो कामदेव के दूसरे अवतार ही है। इस रूप में उन्होंने जो प्रवचन दिया था, क्या अगर मानक है तो उस मानक के आधार में वो आते हैं कि नहीं आते हैं? हम लोग इज्जत करते हैं, बिहार के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन मुख्यमंत्री अपने जिद पर लोकतंत्र में वोट के आधार पर चयन होता है संचालन करने वाला, सत्ता चलाने वाला।
ये कोई ये समझ ले कि हमारी ये जागीर बन गई है। आदरणीय लालू प्रसाद जी के खिलाफ सदन के अंदर में चारा चोर तक कहा गया। मैडम के बारे में भद्दी टिप्पणी की गई सत्ता प्रतिष्ठान के सदस्यों के द्वारा। उनके घर का जाकर के कोई घास काटने गए थे क्या सत्ता प्रतिष्ठान के में बैठे लोगों के खिलाफ? लेकिन इतनी भद्दी टिप्पणी के बावजूद भी अपने सदस्यों को नहीं रोका, उसको आचार संहिता के दायरे में बिहार के मुख्यमंत्री जी ने नहीं लाया और कहते कि मैं कुछ नहीं करता हूं। उनके निर्देश पर, माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश पर सुनील सिंह की सदस्यता समाप्त की गई है। जितने बार बुलाए गए समिति के द्वारा, चुनाव में व्यस्त होने के बावजूद भी 12 तारीख को वो पहुंचे और उसके पत्र हमारे पास में। आपने सवाल किया, मैं जानता था कि सवाल आप सामने लाएंगे। डॉक्टर सुनील कुमार सिंह, मुख्य सचेतक बिहार विधान परिषद के विरुद्ध जो माननीय सदस्य के भीष्म सहनी से जो प्राप्त आवेदन है, तो प्राप्त एक पन्ने के आवेदन पर सुनील सिंह की सदस्यता को समाप्त किया गया। एक पन्ने पर कोई एविडेंस नहीं, विदाउट एविडेंस। हम आपके माध्यम से डिमांड करते हैं कि वीडियो ला कर दीजिए। तो राज्यसभा में तो धनखड़ साहब की मिमिक्री पर सदस्यता तो नहीं गई, यहाँ तो मिमिक्री भी नहीं है। सवाल रहा अल्टू पलटू का, तो रिक्शा पुलर भी बोलता है, टमटम चलाता वह भी बोलता है, खोइछा बेचता वह भी बोलता है, फल बेचता वह भी बोलता है, पत्रकार साथी है पीछे पीछे वह भी है। एक पत्रकार साथी ने तो काफी मिमिक्री की थी विजय चौधरी की, यह भी किसी से छुपा हुआ नहीं है। ये कौन सा मानक है भाई? देह की भाषा संज्ञेय अपराध की श्रेणी में नहीं आता। बॉडी लैंग्वेज सीआरपीसी आईपीसी की धारा के तहत नहीं आता। इसलिए यह मानक बेबुनियाद है। और मैंने चुनौती दी सत्ता प्रतिष्ठानों को, अगर है नैतिक बल, नैतिकता की, हया की एक बूंद कहीं आंखों में बचा है, तो एविडेंस वीडियो पीपुल डोमेन में जारी करें कि सुनील सिंह ने कोई मिमिक्री की है। क्या आप इसके लिए वोट भी जाएंगे क्या? वो तो अलग विषय है, पार्टी तय करेगी कि क्या निर्णय, अगला कदम क्या होगा। जो निर्णय होगा आपसे छिपेगा नहीं, सब सामने खुल करके आ जाएगा। लेकिन यह अहंकार लोकतंत्र में जो मुख्यमंत्री का दिखता है, मानो अमृत पी करके आए हैं। मैं मानता हूं कि आपके आगे पीछे का सवाल एक बड़ा है, लेकिन यह अहंकार, ये सत्ता का अहंकार लोकतंत्र में जनता स्वीकार नहीं करती। ये क्षत्रिय अंश हैं, याद रखनी चाहिए।